अगर आप एक्सपोर्ट के लिए बासमती धान की खेती कर रहे हैं तो फिर कीटनाशकों के इस्तेमाल को लेकर आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। कम से कम 10 कीटनाशक ऐसे हैं जो बासमती की खेती के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं। इन कीटनाशकों में एसेफेट, ब्रुफेफेजिन, क्लोरोपाइफॉस, हेक्साक्लोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, ट्राइसाइक्लोनाजोल और कार्बेडिजिम जैसे कीटनाशक शामिल हैं। पंजाब सरकार ने 1 अगस्त से इन पर बैन लगाने का फैसला किया है। अगले 60 दिन तक ये जो प्रतिबंध है वो जारी रहेगा। तो अगर आप एक्सपोर्ट के लिहाज से खेती कर रहे हैं तो इन कीटनाशकों से जिन पे बैन लगा है उनसे दूर रहिए। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं किसान तक। आज इस पूरे वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पंजाब ने जो 10 कीटनाशकों पर बैन लगाया है उसकी वजह क्या है, उसकी पूरी बात क्या है, उसके पीछे की कहानी क्या है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि क्या कोई राज्य सरकार कीटनाशकों पर बैन लगा सकती है या नहीं लगा सकती। इसका जवाब हाँ में है। दरअसल राज्य सरकार को 60 दिन के लिए किसी भी कीटनाशक को बैन करने की पावर है, लेकिन इसके तहत एग्रोकेमिकल जो है उसको पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। यहाँ राज्य सरकार ने, खासकर जो पंजाब सरकार ने, अपने यहाँ बासमती किसानों और जो उनके यहाँ के निर्यातक हैं उनके हित को सुरक्षित रखने के लिए, उनके हितों को पूरा करने के लिए इन 10 कीटनाशकों पर बैन लगाया है, क्योंकि पंजाब बड़ा बासमती उत्पादक है और उसकी इकोनॉमी में जो बासमती एक्सपोर्ट से आने वाले पैसे का अहम योगदान है। अब हम जानते हैं कि कीटनाशकों के बैन के बाद आखिर नई स्थिति क्या होगी। दरअसल इसको लेकर के अब पंजाब के जो कीटनाशक बेचने वाले जो दुकानदार हैं उनको बताया जाएगा और उनके यहाँ अगर एक कीटनाशक पाया जाता है तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा और 1 अगस्त से इसकी बिक्री, वितरण और जो भी उपयोग है उसका कोई किसान भी अगर इस्तेमाल करता है तो उस पर भी जुर्माना लग सकता है। ये पंजाब सरकार ने निर्णय इसलिए लिया है ताकि एक्सपोर्ट में किसी भी तरह की बाधा न आए। यह किसानों और निर्यातकों के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बासमती उत्पादक जो राज्य हैं, 7 राज्य हैं, उनमें अब एक एक करके और भी राज्य इसका फैसला ले सकते हैं। पिछले साल उत्तर प्रदेश ने इस पर रोक लगाई थी और इस साल भी ऐसी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पर रोक लगा सकती है। हालांकि अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के 30 जिले इसमें शामिल हैं जहां बहुत बड़े पैमाने पर कीटनाशक का कारोबार होता है। अब आप पूछ सकते हैं कि इस पर दरअसल रोक क्यों लगाई गई है, क्योंकि बासमती की खेती में कोई रोग लगेगा तो उसका निदान क्या है। उसके लिए दरअसल पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने, PAU जिसे बोलते हैं, उसने कुछ वैकल्पिक कीटनाशकों का सुझाव दिया है और इन कीटनाशकों से जिनकी बात अभी हुई है, जिन पे बैन लगा है, उनके इस्तेमाल से जो कीटनाशकों का स्टैंडर्ड होना चाहिए एक्सपोर्ट के लिए, उससे ज़्यादा इसमें हो जाता है, अवशेष आ जाता है, जिसके MRL बोलते हैं, उसको टेक्निकल टर्म में मैक्सिमम रेजिड्यू लेवल बोलते हैं। और उसकी तस्दीक करती हुई एक रिपोर्ट है जो पूसा के निदेशक हैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, उनका ये कहना था कि कुछ साल पहले जो यूरोपीय यूनियन के देश हैं उसमें करीब 5 लाख टन मीट्रिक टन का एक्सपोर्ट होता था, जो अब घट करके 2.5 लाख टन हो गया है। ये स्थिति और भी कई देशों में है, जिसकी वजह से इन कीटनाशकों पर सरकारें बैन लगाती हैं और वो जब धान का सीज़न शुरू होता है तभी इस पर बैन इम्पोज कर दिया जाता है, ताकि शुरुआत में इसका इस्तेमाल ना हो। कई राज्य सरकारें इसको आगे बढ़ा भी देती हैं, कई सारी उसको फिर ख़त्म भी कर देती हैं। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि दरअसल जो यूरोपीय यूनियन है या अमेरिका है या दूसरे और देश हैं, उसमें कीटनाशकों की मात्रा का लेवल क्या होना चाहिए वो जानना बहुत ज़रूरी है। और वो स्टैंडर्ड इतना सख्त है, इतना कड़ा है कि हमें जान के कई बार हैरानी होती है कि इतना सख्त स्टैंडर्ड है, जिसका पालन करके इसकी जांच पड़ताल होती है, तब जा कर के कोई हमारा जो बासमती चावल है वो दूसरे देशों को जाता है और हमारे पास विदेशी मुद्रा आती है। यूरोपीय यूनियन के जो देश हैं उसमें MRL का जो लेवल है, जो कीटनाशक का स्तर होना चाहिए, वो 0.01 ppm यानी 0.01 मिलीग्राम ये इसका स्टैंडर्ड है। 100 टन चावल में अगर 1 ग्राम से ज़्यादा कोई कीटनाशक पाया जाता है तो वो कंसाइनमेंट रद्द हो जाएगी, वो जो चावल है एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। और ये जो स्टैंडर्ड है ये अमेरिका में 0.3 का है और जापान में 0.8 का है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो सबसे कड़ा नियम है, जो सबसे सख्त नॉर्म्स हैं, वो इसके लेकर के यूरोप में है। और इसीलिए सरकार ने ये निर्णय लिया कि ऐसे
ऐसे कीटनाशकों को हम बैन करेंगे जिसकी वजह से एमआरएल में आके दिक्कत होती है। और इसका समाधान भी है, इसके दो तरह के समाधान हैं। एक समाधान ये है, मेरठ में बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन है, उसके प्रधान साइंटिस्ट हैं डॉक्टर रितेश शर्मा। उनका ये कहना है कि बासमती धान की खेती करने वाले जो किसान हैं उनके खेतों में दो मुख्य रोग लगते हैं, एक जीवाणु झुलसा है और एक दूसरा नाम है झोंका। जीवाणु झुलसा को अंग्रेजी में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बोलते हैं और झोंका को ब्लास्ट डिजीज बोलते हैं। इन दोनों के लगने की वजह से किसान मजबूर होकर इन कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं और वो कीटनाशकों का जब इस्तेमाल होता है उसका लेवल हाई हो जाता है और तब जाके वो एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं बाधित हो जाता है। इसका दो समाधान है। एक तो समाधान ये है कि जो धान की खेती है उसमें पानी का और यूरिया का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर पानी ज़्यादा है या यूरिया बहुत ज़्यादा है तो उसमें बीमारी लगने का खतरा बढ़ जाता है, कीटों के अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है। जब धान की कटाई हो रही हो उसके कम से कम 1 महीने पहले कोई भी कीटनाशक इस्तेमाल न करें, ये कृषि वैज्ञानिकों का कहना है। और जो दूसरा अस्थायी समाधान है वो पूसा ने निकाला। 3 जो है रोगरोधी किस्में निकाली हैं जिसमें पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1886 शामिल हैं। तो या तो आप बहुत ज़रूरी हो तब जाके इन कीटनाशकों का इस्तेमाल करिए और वो भी किसी संबंधित वैज्ञानिक से पूछ लीजिए, और पानी निकासी का अच्छा इंतज़ाम हो। यूरिया का उतना ही इस्तेमाल कीजिए कि जितना उसको ज़रूरत है। और या फिर जो पूसा ने 3 बासमती किस्में रोगरोधी किस्में डेवलप की हैं, या तो आप उस पर चले जाइए तो परमानेंट उसका समाधान हो सकता है। लेकिन इन जो 10 कीटनाशकों का इस्तेमाल है इनको करने से बचिए, वरना आपके लिए दिक्कत पैदा होगी, आपका चावल एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। इस तरह के और खबरों को देखने के लिए बने रहिए किसान तक के साथ। धन्यवाद। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।